81 combinations till 1 to 7, right? तो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। आज हमारा 81 कॉम्बिनेशंस का लास्ट सेशन है। सो आज हम करेंगे 8 and 9. So all 1 to 9 combinations of 8 number and 9 number. So 18 last combinations we are going to cover today. फिर कल से हम मिसिंग और रेपिटेशंस के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है? तो चलिए, अब हमें पता है, हम सब पढ़ चुके हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स, हमें सब पता है। तो 8 नंबर की पर्सनैलिटी ट्रेड्स बताओ कैसी होती हैं? डिले होगा, स्लो प्लैनेट है इसलिए। गुड। कौन सा प्लेनेट है? 8 नंबर किसको रूल करता है? शनि। शनि, सैटर्न। ठीक है, ये तो अच्छे से याद हो गया है। तो इसमें तो बहुत स्ट्रगल आती है सबको, है ना, जो 8 नंबर रूल होते हैं। तो 8, 17 एंड 26। सो दोज पीपल बॉर्न ऑन दीज डेट्स, तो उनके लिए प्लेनेट है सैटर्न, रूल्ड बाय सैटर्न। अब सैटर्न की एनर्जी सबको पता है, जैसा नाम है शनि जी, शनि शनि, तो उनकी लाइफ भी वैसे ही चलती है। अब स्टार्टिंग में अगर 8 है, पर्सनैलिटी अगर उनका 8 है, डेट ऑफ बर्थ अगर उनका 8 है, तो स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ में क्या रहेंगे? स्ट्रगल्स, हार्ड वर्क। तो वो वाला टाइम तो अच्छा है, यंग एज में तो बच्चा कर लेता है स्ट्रगल, हार्ड वर्क उसका हो जाता है, क्योंकि आधा लाइफ तो उसका स्कूलिंग में निकल गया। 35 ईयर्स तक, 25 तक तो बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर ही रहे होते हैं, तो वो वाला तो फिर भी निकल जाता है। पर जब आफ्टर 35 जहां पर भी 8 आया, जो हमने देखे 1 to 7 में, तो उसमें उन्होंने बहुत, हमने देखा कि बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल्स आ रही थी। तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ना हमारे काम नहीं हो रहे हैं, बहुत स्लो हो गया है सब, राइट? तो अब यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर जैसे पता है, एक तो एक्सीडेंटल शनि जी, ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत होती हैं, सर्जरीज बहुत होती हैं जिनका 8 नंबर होता है, ठीक है? अगर आपकी फैमिली में है कोई तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है? तो उनकी एक्सीडेंटल फीचर्स बहुत उनके मिलेंगे, फ्रैक्चर मिलेगा, कहीं ना कहीं बोन्स भी टूटी हुई हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, काम बहुत स्लो हो गए हैं, स्लो स्लो काम चल हो रहा है, हार्ड वर्क बहुत हो रहा है, स्ट्रगल आ रही हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। कभी नी पेन दिख रहा है, पर ये लोग क्या होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। अब अगर बच्चा 8 को पैदा हुआ, बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, तो अगर हम उसको स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोल्ड कर देना, तो उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स कम हो जाती है। अब 8 की शेप कैसी होती है? ऐसे बना होता है 8, पूरा बैलेंस। तो अगर उसने अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखा, तो उसकी स्ट्रगल्स कम होती। अगर अब 8 जो ऊपर वाला पार्ट है, वो सारा हमारा है स्पिरिचुअलिटी की साइड, और जो नीचे वाला जो उसका गोल है, वो है उसका मटेरियलिस्टिक लाइफ। अब 8 वाले जो पीपल होते हैं ना, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जो ज्यादा रहेंगे, वो उनको काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। और अगर वो स्पिरिचुअल साइड चले जाएं, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स कम हो जाती हैं। हार्ड वर्क तो करते ही हैं, पर उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाता है, वो डिवाइन एनर्जीज उनको हेल्प करने लगती हैं। तो ये स्पिरिचुअल हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर इनके अंदर ईगो आ जाए, या ये बोलना शुरू कर दें कि मैंने ही तो किया है, मेरी वजह से तो ये काम हुआ है, मैं ही तो गया था, तो फिर इनका डाउनफॉल भी होता है। तो शनि जी क्या है? जजमेंट करते हैं, जज हैं। तो उनको ये पसंद ही नहीं है कि पर्सन के अंदर ईगो हो। वो ये नहीं कभी कहेंगे कि तो अच्छा तुम मेरे से बड़े हो गए। तो जैसे अगर वो पर्सन इस तरह से अगर बोलने लगेगा, तो उसका फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा 8 नंबर को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो ज्यादातर अगर मैंने जितना भी देखा अपनी फैमिली में, 8 नंबर वाले जो हैं वो डाउन टू अर्थ हैं बहुत, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत है वो, मतलब कि रोज टेम्पल जाना और सोसाइटी की सेवा करना। तो मैंने देखा है कि उनकी लाइफ मतलब कि इजीली चल रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर हम देखते हैं 8 नंबर वालों को, जहाँ पर जो मटेरियलिस्टिक डिजायर जिनकी ज्यादा हैं, वहां पर उनको फिर रिलेशनशिप इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर वहां पर उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो इनको बिल्कुल ईगो नहीं रखना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं नेचर में। और इन्होंने अगर किसी के ऊपर इनका ट्रस्ट ऐसा होता है कि अगर किसी ने इनके ऊपर ट्रस्ट जमा लिया, तो फिर ये इतना ट्रस्ट करेंगे, इतना ट्रस्ट करेंगे, फिर तो बस उसी के हो जाएंगे। और अगर किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो ये पूरी लाइफ का उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। तो इनका ऐसा भी है, इनका नेचर ऐसा होता है कि अगर सपोज अगर हस्बैंड वाइफ की बात अगर हम करें, वाइफ ने अगर ट्रस्ट नहीं अपने हस्बैंड के ऊपर जमाया इतना, मतलब कि हस्बैंड ने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना सीखा, नहीं किया, तो वो कभी करेगा ही नहीं पूरी लाइफ, उसको डाउट में ही रखेगा। और अगर वाइफ ने उसके ऊपर ट्रस्ट बना लिया एक बार,
तो फिर वो उसका उसका ही होकर रह जाएगा, मतलब कि इतना लॉयल होता है। 8 नंबर वाला पर्सन बहुत लॉयल होता है, डिसिप्लिन्ड होगा, लॉयल होगा, और जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर भी, और एक बार कर लिया तो फिर पूरा निभाते हैं। और मोस्टली क्या देखा गया है, 26 नंबर, हमने ये अपना स्टार्टिंग उसमें भी किया था, 26 नंबर के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। 2 और 6, क्योंकि मून और वीनस से बना 8, तो वहाँ पर इनके डिवोर्स रेट्स ज़्यादा देखी गई हैं, सेपरेशन ज़्यादा देखा गया है। और जहाँ 4 और 8 भी आ जाएगा ना, वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। मीन्स कि प्रोफेशनल वाइज फाइनेंशियल उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु देता है तो बहुत देता है, पर रिलेशनशिप में वहाँ पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर जहाँ पर 4 8 आएगा ना, वहाँ पे 1 भी इनको अट्रैक्ट करेगा। 8 को 1 भी बहुत अट्रैक्ट करता है। एंटी जो चीज होती है ना, वो उसको अट्रैक्ट करती है, पोल्स, ऑपोजिट पोल्स होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे 4 को 8 बहुत अट्रैक्ट करेगा, 1 को 8 करेगा, 3 को 6 करेगा, अट्रैक्ट करेंगे, पर आपस में इनकी बनती नहीं है, तो रिलेशनशिप इश्यूज इनको ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा दिखे आपको, तो उनको बोलो कि एज अ फ्रेंड आप रहो, जितना आप एज अ फ्रेंड रहोगे उतना आप सक्सेसफुल रहोगे। मीन्स कि अगर हस्बैंड वाइफ भी है, सपोज पहले की शादियां हो गई, अब उनको स्ट्रगल कर रहे हैं, अब उनको पता लग रहा है न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि अरे ये तो एंटी थे, हम ऐसे इसलिए हमारी ऐसी होती है, तो उनको हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि बी लाइक अ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स की तरह आप रहो, तो जो कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए। अगर जहाँ पर भी एक ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, तो वहीं पर ही फिर वो स्ट्रगल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 8 नंबर तो डोमिनेट कर ही नहीं सकता, उसको तो डाउन टू अर्थ ही रहना है। अगर उसके अंदर ऐसे ईगो आ जाए या डोमिनेट करना शुरू कर दे, तो फिर वहाँ खटपट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिबल भी होते हैं, ज़्यादा शो ऑफ इतना इनको नहीं आता करना, तो जितना ये डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। ठीक है, और ये हमेशा ना सेवा भाव में भी रहें तो उतना अच्छा है, लोगों की सेवा करते रहें, सोसाइटी की, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। देखने में लगता है कि ये बहुत कंजूस हैं, पर ये कंजूस नहीं होते, ये सोच समझ के खर्च करते हैं पैसे को। ठीक है ना, सेंसिबल है, तभी इनको ये फोकस इतना रहता है, तो इसीलिए इनकी सक्सेस रेट इनकी अच्छी होती है बाद में, जब इनको मिलता है तो बहुत मिलता है। और ये भी देखा गया है कि 35-40 इयर्स के बाद फैमिली में इनकी रिस्पेक्ट मिलनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। आफ्टर 35-40 इयर्स जब इनकी एज हो जाती है ना, तब इनको रिस्पेक्ट मिलना शुरू होता है फैमिली में, उतना टाइम बेचारे स्ट्रगल ही करते रहते हैं। सोशल होते हैं बहुत, इनकी ना सिक्स सेंस भी बहुत तेज होती है। जैसे कि बच्चा पेपर दे रहा है, क्वेश्चन पेपर आया नहीं, और उसको ना पहले ही समझ में आ जाता है कि हाँ भैया पेपर कैसा आने वाला है, तो इतना इनको समझ में आ जाता है कि हाँ पेपर कैसा जाएगा। थोड़ी सी हार्श टोन होती है इनकी, तो वहां पर इनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अब 8-1 और 1-8 दोनों कॉम्बिनेशन इनके लिए बेकार रहेंगे। प्लस जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 है, वो भी बहुत ज्यादा, उसको भी पूरा लाइफ उसको स्ट्रगल रहता है। 18 डेट को जो बच्चा बॉर्न हुआ है, चाहे बॉय है या गर्ल है, जो बॉय है उसके ना ज्यादातर देखा गया है कि फादर के साथ इश्यूज होंगे, क्योंकि फादर और सन हो गया ना, 1 फादर है और सन है, और 8 हो गए शनि, तो उनके वो सौतेले पुत्र थे, तो उनकी बनी नहीं थी। तो अगर ऐसा 18 नंबर का बच्चा अगर घर में है, तो ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होगा, भाई फादर है तो प्यार तो करेंगे अपने बच्चे को, पर वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऐसे हो जाता है, तो थोड़ी बहुत ऐसे चलती रहती है ना, तो वो रहेगा। और अगर लड़की है 18 नंबर वाली, तो वहां पर वो अपने पापा का खर्चा बहुत करवाएगी। ठीक है, तो इनके लिए क्या एडवाइस करेंगे, अगर इसका बेटा है घर में ऐसा, तो पेरेंट्स को बोलो कि इसको हॉस्टल में रखो, कि हॉस्टल में रहेगा तो प्यार बना रहेगा, तो रोज रोज नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चलेगा, तो बेटर है कि थोड़ा सा उनको दूर रखा जाए। 8 वाले बड़े सीरियस दिखते हैं, तो इनको बोलो थोड़ा स्माइल भी क्या करो, ये तो हमने शायद बेसिक में भी किया था। ठीक है ना, थोड़े से दिखते हैं ऐसे सीरियस, तो हंसते कम है ये लोग, तो स्पिरिचुअल होंगे तो अच्छा है, इनको बोलो। ठीक है ना, चलिए नाउ स्टार्ट आवर कॉम्बिनेशंस 8 and 1।
अब 8 है सैटर्न और 1 है सन, तो अब आप सोच सकते हो कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव है ये, तो यहाँ पर इनका इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर इनका हमेशा स्ट्रगल रहेगा। प्रोफेशंस में अगर हम देखते हैं तो ग्रिड देखकर हम देखेंगे कि ग्रिड में कैसे इनके नंबर्स और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटर है कि इनको ना 5 नंबर के प्रोफेशंस दे देने चाहिए। और रिलेशनशिप में आ गए तो वहाँ पर तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, अगर स्पाउस के साथ 8-1 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 1 नंबर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, 8 को वो पसंद नहीं है, 8 कहेगा कि तुम डाउन टू अर्थ रहो, राइट, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उनको स्ट्रगल रहेगा। तो इनके लिए सबसे बेस्ट है बैंकिंग, फाइनेंस, ये वाले काम करें, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइंस, कंप्यूटर, तो मीन्स कि बैठा हुआ काम अच्छा करेंगे। बिजनेस अपना कर सकते हैं, 1 नंबर है, तो 1 नंबर अगर जिसका आ जाता है ऐसे कॉम्बिनेशन 8-1 का, तो उसको बोलो कि भाई हाँ तुम कोडिंग का काम घर बैठ के कर सकते हो, फाइनेंस का कुछ अपना कंसल्टेंसी कर सकते हो, अगर CS अगर कुछ है तो ऐसा, ठीक है ना, ग्राफिक का काम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 8 एंड 2। अब 8 सैटर्न और 2 होगा मून। अब 2 मून है तो उसके मूड स्विंग्स, इमोशंस, सेंसिटिव, केयरिंग। अब 8 है शनि जी, वो धीरे धीरे काम करेंगे सारा, तो यहाँ पर भी जब ऐसा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो वहाँ पर भी उनको स्ट्रगल्स आएंगी, ठीक है, नेगेटिव है ये भी, स्ट्रगल्स बहुत रहती हैं और हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा होती हैं इनको, क्योंकि 8 नंबर वैसे ही एक्सीडेंट्स और हेल्थ का दिखाता है शनि जी, और साथ में 2 इनको इमोशंस आ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो इनकी बहुत जल्दी हो जाती है। 2-8 वालों का तो बहुत होता है, 2-8 और 8-2 इनका बहुत ज़्यादा होता है। पर इनके लिए जो प्रोफेशन है सबसे अच्छा है ज़मीन से जुड़े हुए काम, तो रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो ये वहाँ पर ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है इनको, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ना, इसीलिए। तो ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं, टैरो रीडिंग वगैरह अच्छा करते हैं, क्योंकि 2 है, 2 क्या करेगा, इंट्यूशन को इंक्रीज कर देता है। तो ये लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो अच्छा इनका रहेगा प्रोफेशन। अब बात करते हैं हम 8 एंड 3। 8 एंड 3 क्या है, अब 8 के तो सारे प्रोफेशंस हैं ही, बैंकिंग, फाइनेंस, ये तो उसके लिए है ही बने, और 5 नंबर वाले भी प्रोफेशन ले सकता है, क्योंकि 8 को 5 बहुत सपोर्ट करता है, मरकरी। अब साथ में 3 आ गया, 3 आ गया जुपिटर, नॉलेज, गुरु, ठीक है, तो ये अच्छा है, तो ये बहुत नॉलेजेबल होंगे। तो बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ, 8 नंबर को तो देख के आप बोल सकते हो हाँ भाई जज बन सकते हो तुम, एडवोकेट, लॉयर, ये सब लॉ का काम कर सकते हो, बैंकिंग, फाइनेंस, 8 के लिए तो ये है ही अच्छा। और आयरन रिलेटेड कोई भी काम लोहे का कुछ करेंगे तो उसमें भी अच्छा है। अब 3 यहाँ पर गुरु का, तो ये टीचिंग भी कर सकते हैं, तो जो इन्होंने पढ़ा है बहुत गहराई तक पढ़ते हैं ये भी, बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु इनके साथ जुड़ गया है ना। और कई बार ये भी देखा गया है जो इन्होंने पढ़ाई करी है ना उसके कुछ और ही डिफरेंट ही कुछ प्रोफेशंस कर रहे होते हैं, मीन्स कि जिस चीज में पढ़ाई करी है वो प्रोफेशन उन्होंने नहीं लिया, कुछ और ही कर रहे होते हैं ये लोग। 8 और 3 वाले हैं कोई आपकी फैमिली में 8-3, तो टैलेंटेड बहुत होते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं ये, मल्टी टैलेंटेड। तो अगर ग्राउंडेड हैं तो बहुत अच्छा, और अगर एरोगेंट हो गए तो फिर एकदम से डाउन फॉलिंग का होता है। इनका ना हम नेम भी चेक कर सकते हैं, और इनका नेम जब हम नेम करेक्शन देखेंगे तो अगर नेम देख रहे हैं कि नेम अगर एंटीज पे आ रहा है, सपोज 8 पर ही आ गया या 4 पर आ गया, तो वहां पर हम इनको बोल सकते हैं कि तुम अपना नेम करेक्ट करवा लो, ठीक है ना, नेम करेक्शन कर लो, जिससे कि डिलेज इतने ज़्यादा ना हो। तो एनिमी नंबर पे कई बार होता है कि नेम रखा हुआ होता है जिसकी वजह से डिले, स्ट्रगल्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नेम की भी वाइब्रेशंस मिलती हैं, क्योंकि हमारा नेम क्या है, मंत्रा है, सारा दिन हम बोलते हैं, तो हमारा नेम शुड बी ऑन द गुड कंपाउंड। अब बात करते हैं 8 एंड 4। अब 8-4 देखने से ही पता लग रहा है एंटी है ये, तो एक तरफ शनि जी है और एक तरफ राहु, तो ये बिलो एवरेज गया, हर जगह इनको स्ट्रगल रहेगा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो एज पर चार्ट हम इनको प्रोफेशन देंगे, इनका ग्रिड देखकर कि इनको कौन से सूट करेंगे, कि इंजीनियरिंग में अगर इनको 4 भी आ रहा है इनका या 9 भी आ रहा है तो ये कर सकते हैं इंजीनियरिंग, और नहीं तो फिर 8 के प्रोफेशन या फिर 5 के प्रोफेशन। और अदरवाइज हम पहले चेक करेंगे कि ग्रिड में इनको 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
कौन कौन से नंबर्स इनको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं 8 एंड 5। 8 5 कैसा है? गुड टू वेरी गुड। तो ये बहुत सक्सेसफुल होंगे, पर इनका थोड़ा काम लेट चलेगा। पर इनका बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ, जज, एडवोकेट्स, रियल एस्टेट, ये सब इनके लिए अच्छा है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब अच्छा कर सकते हैं। और 5 है, कैलकुलेटिव माइंडसेट है, तो बिजनेस भी अच्छा करेगा ये, मार्केटिंग। तो ये 8 5 का कॉम्बिनेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी दोनों ही ये 8 वाले थे, पर अपने जो मोदी जी हैं उनका तो 8 5 का ही कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं 8 एंड 6। अब 8 एंड 6 में क्या हो रहा है? 8 शनि जी के साथ जुड़ गए वीनस, सैटर्न के साथ वीनस आ गए। तो वीनस के प्रोफेशंस उनके लिए अच्छे ही हैं। वीनस को क्या चाहिए? लग्जरीज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है 6 वाला। तो इसको 8 वाले प्रोफेशंस भी जाएंगे और 6 वाले भी जाएंगे, तो दोनों जा सकते हैं इसके साथ। क्योंकि 6 क्या है? पोलाइट है, थोड़ा सॉफ्ट है। अब आया 8 एंड 7। अब केतु जी आ गए सैटर्न के साथ। तो 7 का काम है रिसर्च, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। तो अब यहाँ पर 8 का काम भी वही है, स्पिरिचुअल हो, डाउन टू अर्थ रहे। तो 7 वाला तो वैसे ही डाउन टू अर्थ रहता है, तो ये अच्छा काम करेगा। तो ये यहाँ पे डॉक्टर अच्छा बन सकते हैं, क्योंकि रिसर्च वाला काम है, मीडिया में ऐसा प्रोफेशन से ले सकते हैं। केतु वाले सारे प्रोफेशन ले सकते हैं। ऑकल्ट के काम, रिसर्च, पीएचडी, हीलिंग, तो बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। तो इनके हीलिंग में रहते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि 8 नंबर को वही चाहिए, 7 को भी वही चाहिए, तो दोनों जब मिल गए तो बहुत अच्छा करेंगे। अब आया 8 एंड 8। अब यहाँ पर ये हो गया एवरेज, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बेचारे की ये हार्ड वर्क चल रही है, और आफ्टर 35 भी 8 एक्टिव हो गया, तो बस वो तो पूरी लाइफ क्या करेगा? स्ट्रगल और हार्ड वर्क। पर अब उसको अगर हम कहें स्टार्टिंग से भी तो स्पिरिचुअलिटी में ही रहे, स्पिरिचुअली रह कर सारे काम, तो इसको फिर ब्लेसिंग्स मिलेंगी और फिर ये अच्छा भी करेगा। तो या तो बहुत अच्छा करेगा, या फिर इसकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली, हार्ड वर्क वाली ऐसी रहेगी। तो मेहनत वाले काम करेगा, फिजिकल जो ज़्यादा काम करते हैं ना लोग, लेबोरियस होते हैं लोग बहुत, तो स्पोर्ट्स, योगा, जिम, ठीक है, तो इनका ज़्यादातर स्ट्रगल्स और डिलेज ज़्यादा देखा गया है। मैरिज में भी, चाहे अगर कंसीव करना हो उसमें भी, सब जगह इनको स्ट्रगल्स आती हैं। तो 8 और 8 कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आता है। तो एजुकेशन देखेंगे तो वहाँ पर भी उनका लेट सब चल रहा है। तो अब शनि जी का काम है, जब देते हैं तो बहुत देते हैं, छप्पड़ फाड़ कर देंगे, नहीं तो रुला देते हैं इंसान को। तो इट डिपेंड्स ऑन कर्मा। तो जैसा वो कर्मास करेंगे वैसे उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 8 और 8 का यही है कि उनको अच्छे कर्मास करने हैं अपने, तो जितना हार्ड वर्क करेंगे उतने उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं 8 एंड 9। अब एक तरफ है सैटर्न और एक तरफ है मार्स, रेड प्लैनेट। अब रेड प्लैनेट है तो एग्रेशन, थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर है 9, तो यहाँ पर इनको भी स्ट्रगल्स आएंगी, डिलेज होंगी। ठीक है, तो बिलो एवरेज टू एवरेज हम इसको दे सकते हैं। तो 9 के प्रोफेशंस में जाएंगे तो इनको अच्छा मिलेगा, जैसे पुलिस का काम है, डिफेंस है, नेवी, आर्मी, इसमें अच्छा कर सकते हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा डेयरिंग वाले काम, इनको एडवेंचरस है 9 नंबर, तो 9 को तो चाहिए एडवेंचर ज़्यादा, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी इनके लिए सुटेबल है। तो लॉ भी अच्छा है, बैंकिंग, 8 और 9 दोनों के ही ले सकते हैं। अगर 4 भी है इनके ग्रिड में तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क भी ये कर सकते हैं। पर इनकी जो दिक्कतें जो बढ़ती हैं वो है इनकी हेल्थ और साथ में रिलेशनशिप, क्योंकि 9 है थोड़ा सा एग्रेशन वाला, 8 को चाहिए डाउन टू अर्थ, तो वहाँ पर फिर रिलेशन में और हेल्थ में इनको इशू आ जाता है। क्योंकि 9 तो थोड़ा सा ब्लड भी निकलवाता है ना कहीं उसका कटपीट होता ही रहता है लाइफ में, तो इसीलिए 9 का रहेगा तो 8 के साथ थोड़ा सा रिलेशन और हेल्थ में इश्यूज आएंगे। तो जब जब ऐसे महादशा चलेगी तो तब भी आप रिलेट करोगे।
कि कौन सी महादशा चल रही है। 9 का जब मार्स 9 नंबर से जो बॉर्न है और उसकी जब 8 की दशा आ रही है, चाहे उसके पास 8 नहीं है तो उसको ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह से आप रिलेट करोगे आगे प्रिडिक्शंस में। ठीक है, चलिए खत्म हो गया हमारा ये सीरीज। अब स्टार्ट कर रहे हैं 9 की सीरीज। अब 9 नंबर सबको पता है। 9 नंबर क्या है? ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। प्लैनेट क्या रूल कर रहा है? मार्स। कौन कौन सी डेट्स आएंगी 9 की? एक 9 हो गई, 18 और 27। ठीक है, तो ये 8 18 सॉरी 9 18 और 27। चलो 9 की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो 9 का काम है ब्लड निकालना। मार्स है, रेड प्लैनेट। एग्रेशन है, खून निकालना इसका। इसको मजा आता है खून निकालने में, ये निकलवाता ही है। ठीक है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सर्जरीज, ये सब इनका चलता ही है। ठीक है, पर अब प्रोफेशन इनका अच्छा है, या तो ये आर्मी में, नेवी। अदिति जी खुश हो रही है, 9 नंबर है इनका। हाँ, तो अभी अभी टांग टूटी है। हाँ, और इनके बहुत होते हैं ऐसे एक्सीडेंट्स, बहुत मेरे तो सारे होती होते रहते हैं हैं मुझे। मेरे पैर हाँ, के साथ। तो मुझे लगता है, मुझे सब लोग बोल रहे हैं पैर का इंश्योरेंस करवा ले, क्योंकि तेरा कुछ ना कुछ होते ही रहता है पैर के साथ। जब से मैं इनसे मिली हूँ ना, कितने साल हो गए, 2007 या 2008 में मैं इनके हाँ, साथ जुड़ी थी। तब से मैं इनका देखती रहती हूँ। उस टाइम पर भी इनकी टांग टूटी हुई थी जब मैं मिली थी। तब भी लेग में प्रॉब्लम था। तो ये 9 की खासियत है। पर ये बहुत ब्रेव है, एडवेंचरस है। ठीक है ना, अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वेरी गुड इन आर्मी, अच्छी हाई पोस्ट पर जा सकते हैं 9 नंबर वाले। तो कभी कभी जब इनका ईगो हाई होता है तो फिर ये किसी की सुनते नहीं है। तब तो फिर ये बस अपने में। और फैमिली के लिए तो इतना डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत डिवोटेड होते हैं। इनके लिए पहले फैमिली है। चैरिटीज करना इनको बहुत पसंद है। कभी कभी ये आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं। अब अमीषा जी हंस रही हैं, इन्होंने भी फेस किया होगा। जो तो भी पूरा कर दे चैरिटी में। सही है, ठीक है ना। सो अगर ये चुप हैं तो बहुत चुप हैं, बिल्कुल शांत। और जब ये बोलते हैं तो ये किसी की सुनते नहीं है। फिर ये अपनी सुनाते हैं। दैट इज देयर नेचर। ठीक है ना। और दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन, क्योंकि ये हैं हमारे सेनापति। तो सेनापति का काम ही है ना, राजा के साथ मिलकर बस प्लान्स करना और उसको तबाह करना, सामने वाले को, दुश्मनों के छक्के उड़ाना। तो सेनापति का यही काम होता है ना। तो दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों के साथ पूरी पक्की दुश्मनी। वेरी रेस्टलेस पीपल। इनको कुछ ना कुछ काम में लगाए रखो तो ये खुश हैं, नहीं तो फिर ये परेशान हो जाते हैं। 8 नंबर के साथ भी ऐसे ही है, वो भी रेस्टलेस है। उसको भी सारा टाइम हार्डवर्क करने उसको अच्छा लगता है। अगर उसको कुछ ना मिले ना काम तो वो भी बेचैन हो जाता है। तो 8 वाला 9 वाला ये रेस्टलेस प्राणी है। ठीक है, एडमेंट होते हैं ये। जिसके लिए जो सोच बना ली वो जल्दी से चेंज नहीं होती, इस तरह से होते हैं। ठीक है ना। इनकी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए सामने वाले के साथ, तभी मजा है, नहीं तो फिर बस। एक्सपेंस में थोड़ा सा इनका रहता है, खर्चा बहुत करते हैं लोग। एक्सपेंडिचर इनका हो जाता है, इनका खर्चीले होते हैं। और ब्रांड्स इनको बहुत पसंद होते हैं। तो इनको, इनके लिए एडवाइस है कि इनको ना ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, नहीं तो ये खून ही निकलता रहता है इनका। तो जाकर एक बार अपना ब्लड डोनेट कराएं, भगवान को बोल दें कि हाँ मैं तो खुद ही आ गया जी आपके पास। ठीक है, और अपना ब्लड दे आए वहां जाके हॉस्पिटल में, लेकिन ब्लड मैं बैंक में। डोनेट करने भी चाहती हूँ ना, तो मुझे बोलते तुझे जरूरत है, बोलते तू ही बैठ जा। तो ये ना स्टार्टिंग से अगर 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कराए, वहाँ जाके सरेंडर करें और भगवान को बोले कि हाँ मैं अपने आप ही आ गया देखो, और मैं आप खुद ही कर दिया, तो उनके ऊपर फिर मेहरबानी हो जाती है। लेकिन मेरे लेता ही नहीं है। मैं जाती हूँ, मैं 2 बार गई थी ब्लड डोनेट करने, तो उन्होंने बोला आपको ही जरूरत है, आप ही बैठ जाओ यहाँ पे, लेट जाओ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है उस टाइम आपका मैच ना कर रहा हो, स्टार्स मैच ना कर रहे हो, इसीलिए ना लिया गया हो। पर हाँ ब्लड डोनेट करते हैं तो इनको थोड़ा सा डेस्टिनी नंबर में अगर 9 आता है तो इनको करना चाहिए। ठीक है, तो इनके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ते कुछ और है, प्रोफेशन कुछ और करते हैं। ठीक है,
तब जब इनको समझ में आता है कि हाँ कि इतना लेट हो चुका है, अब फिर वो सेट हो चुके होते हैं उस टाइम तक, जब इनको समझ में आता है। सुलझे हुए होते हैं वैसे ही। इनको शूटिंग करना बहुत पसंद है, जल्दी से ना किसी के प्रेशर में नहीं आते ये, क्योंकि सेनापति है ना, तो अपना दिमाग चलाता है ये अपना, ठीक है ना, बल्कि दूसरों को ही डिप्रेशन दे दे, ये इस तरह के होते हैं लोग। स्मिता जी भी मजा ले रही है। दे आर फ्रेंड्स। उनको परफेक्शन के साथ काम करना अच्छा लगता है, इनको चाहिए परफेक्शन, चाहिए इनको एक्चुअल में। और इनको बार्गेनिंग पसंद नहीं होती, ठीक है भैया, जो बोल दिया दे दिया बस, क्योंकि चैरिटी वाला है ना इंसान, इनको तो डोनेशन करना पसंद है, इसीलिए तो ये बार्गेनिंग नहीं करते। तो 9 की पर्सनैलिटी अभी हमने थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ा, जो हमने पहले पढ़ चुके थे। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर। अब 9 के साथ जब 1 आएगा तो कैसा होगा, एक तरफ सेनापति और एक तरफ राजा, तो कैसी रहेगी इनकी जोड़ी? सुपर, एक्सीलेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है, आराम से। बस इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्योंकि दोनों तरफ ही गुस्से वाला बैठा है, लीडरशिप है दोनों के पास। पर सेनापति राजा को फॉलो करता है, पर राजा के पास भी गुस्सा है और इसके पास भी, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके काम करें। दोनों ही पावरफुल नंबर है, तो सोच समझ कर डिसीजंस लें, अपने जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें, क्योंकि 9 और 1 कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी फील्ड ले लें, ये दोनों फील्ड्स में अच्छा करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज तो है ही 9 के पास, और 1 की लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, तो ऑकल्ट भी अच्छा है, बिजनेस भी इनके लिए अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी अगर ये करना चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 9 के प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, एडवेंचरस ट्रेवल्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स भी अच्छा कर सकते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं ये लोग, टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, आर्मी, डिफेंस। इनको सीखना क्या है, इनको सीखना है लर्न आर्ट ऑफ पेशेंस। पेशेंस नहीं होती है, हमेशा कुछ अलग ही सोचना। और अगर इनकी अगर चार्ट में अर्थ एलिमेंट साथ में है, तो ये रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। 9 एंड 1। अब आया 9 एंड 2। एक तरफ है हमारे मार्स, एक तरफ मून, सेनापति और रानी। अब रानी का काम है इमोशंस में ज़्यादा बह जाना, और सेनापति है थोड़ा सा लीडरशिप टाइप उसका रोल है, ठीक है ना। तो एक दूसरे के फ्रेंड्स ये नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज इनको ज़्यादा रहते हैं एक्चुअल में, क्योंकि जल्दी से मिक्स नहीं हो पाते। एक तो तब बोल्ड पर्सनैलिटी है और एक बहुत सॉफ्ट है, तो कैसे मैच होगी। तो इनकी ज़्यादातर इनकी दिक्कत रहती है मैरिड लाइफ में। प्रोफेशनली अगर हम चेक करेंगे तो ग्रिड भी देखेंगे, और 3 और 5 के इनको हम प्रोफेशंस दे सकते हैं, क्योंकि 9 को 5 भी सपोर्ट करता है और 3 भी करता है और 2 को भी करता है, क्योंकि 2 मून है ना, तो मून को 5 मरकरी भी सपोर्ट करेगा और गुरु भी करेगा, तो वो वाले इनको प्रोफेशन दे सकते हैं। अब अगर 2 नंबर इनकी ग्रिड में आ गया तो दे विल इंजॉय स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, इनका फिर इंट्यूशन भी इनका अच्छा हो जाएगा। तो आफ्टर 35 दे कैन ईजिली गो इन स्पिरिचुअलिटी, तभी आराम से कर लेते हैं। अगर 2 भी इनके साथ जुड़ गया, 9 भी है, तो फिर इनका स्पिरिचुअलिटी में इनका अच्छा देखा गया, अच्छा करते हैं ये। पर इनको मेडिटेशन करने में थोड़ी सी इनको दिक्कत आती है, पर अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये इनका फिर हैबिट से फिर ये कर लेते हैं आराम से। फिर अच्छी इनको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं 9 एंड 3 की। अब 9 के साथ आ गए हैं गुरु जी, तो मार्स के साथ, मंगल के साथ जुपिटर आ गए हैं, तो इनका दिमाग कैसा चलेगा, लीडर। 9 भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, 3 के पास भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो इनके प्रोफेशंस कैसे होंगे, टीचिंग में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरु का काम है पढ़ाना, नॉलेज। तो नंबर 5 के प्रोफेशंस भी अच्छा करेंगे, स्पिरिचुअलिटी भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट तो ये हैं ही, तो लीडरशिप वाले रोल्स भी अच्छा करेंगे। अब 3 का काम है नॉलेज, तो मॉरल वैल्यूज इनके पास बहुत हैं, तो इसीलिए ये
इससे रिलेटेड काम अच्छा करते हैं, नॉलेज रिलेटेड। इंटेलिजेंट लीडर होगा ये। 9-3 जहाँ पर भी कोई भी फॉर्म में काम करेंगे तो अपनी नॉलेज से, अपनी लीडरशिप से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आया 9 एंड 4। अब 9 है मार्स, 4 है राहु, तो इनकी लाइफ एवरेज, क्योंकि दोनों ही गुस्से वाले हो गए। पर्सनल लाइफ, हेल्थ लाइफ में इश्यूज रहेंगे इनके, क्योंकि दोनों ही एग्रेसिव हैं। तो एक्सीडेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इनको होना ही होना है, कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहेगा। तो एक्सीडेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन 9-4 कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो प्रोफेशन जब दें तो सोच समझ कर दें। 9 के प्रोफेशंस दे सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं ये अच्छे, सर्जरीज, लिटिगेशन के काम भी अच्छा कर सकते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह अच्छा करते हैं। 5 के भी अच्छा चलेंगे इनके, क्योंकि 5 भी इनको सपोर्ट कर देगा। अब अगर बच्चे हैं तो इनको, जैसे ड्राइविंग की हमने जब बात करी थी, तो इनको ड्राइविंग के लिए कार वगैरह बच्चे चलाते हैं ना, बहुत रैश ड्राइविंग। अगर 9-4 का कॉम्बिनेशन है तो उसको सोच समझ कर दें, या उसकी स्पीड कम करवा दें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की, जिससे कि ये थोड़ा सा स्पीड में रहे, केयरफुल होकर चलाएंगे। थोड़ा सा फायर से भी केयरफुल रहें, आग वगैरह का काम अगर बच्चे करते हैं तो वहाँ पर हम इनको बोल सकते हैं कि बी केयरफुल। रेड कलर को भी अवॉइड करें 9-4 वाले, चाहे वो व्हीकल का भी कलर है तो 9-4 को रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो और एग्रेशन बढ़ा देगा। 9 के अंदर भी एग्रेशन है, 4 के पास भी है, तो इनको बेटर है कि वाइट कलर को ज़्यादा यूज़ करें। तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे लॉ ये कर सकते हैं, अच्छा इंजीनियर भी हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं 9 एंड 5। अब 9-5 अच्छा है, शार्प मेमोरी होगी इनकी, बहुत नॉलेजेबल होंगे, सक्सेस मिलेगी इनको लाइफ में, चाहे ये बैंकिंग करें, फाइनेंस करें, चाहे 9 के प्रोफेशंस करें, सब इनको सूट करेगा। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैनिपुलेटिव भी होंगे, अपनी नॉलेज से, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से ही अपने सारे काम बनवा लेंगे। इनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। अब 9-5 के बाद आया 9 एंड 6। 9-6 भी अच्छा है, क्योंकि वीनस आ गया 9 के साथ, तो दे आर गुड टीचर्स, ऑकल्ट में भी अच्छा करेंगे, अच्छा पैसा रहेगा, क्योंकि वीनस जुड़ गया ना इनके साथ, तो इनके पास नेम, फेम, सब मनी सब रहेगा। पर इनकी ना अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि 6 नंबर आ गया ना, 6 नंबर का तो काम ही है अफेयर्स कुछ ना कुछ करना, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन बहुत रहती है अपोजिट सेक्स के साथ, तो इसलिए मैरिड लाइफ में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क देखा गया है। अब हार्ड वर्किंग तो ये है, क्योंकि 6 नंबर भी मैनिपुलेटिव है, हार्ड वर्क तो वो भी करता है, तो बिजनेस तो ये कर सकते हैं 6 वाले प्रोफेशन के, और साथ में 9 नंबर की क्वालिटीज़ भी हैं, तो वो ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर है, और साथ में डॉक्टर वगैरह ये अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर ये बच्चे बन सकते हैं। अब आया 9 एंड 7। अब एक तरफ मार्स, एक तरफ केतु, तो एवरेज है ये। अगर स्टार्टिंग से ही रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशंस में हैं, तो ये इनको बहुत अच्छा, इनको आगे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर नहीं है तो ये एग्रेसिव मिलेंगे, क्योंकि 9 का काम है एग्रेशन में लेके आना, पर अगर आए तो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे, क्योंकि शुरू से ही अगर इनको स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस से इनको अगर कर दिया लिंक, तो ये फिर शांत मिलेंगे, बहुत पोलाइट भी मिलेंगे, सॉफ्ट। 9 एंड 7 अगर नहीं है तो फिर ये बहुत मारपीट, खून खराबा, एग्रेसिव ये दिखाएंगे फिर। तो इनके लिए टीचिंग, प्रीचिंग, ऑकल्ट, 9 के सारे, 7 के सारे ये सब प्रोफेशन इनके लिए अच्छे हैं। अब बात करते हैं 9 एंड 8।
अब 9 है हमारा मार्स, 8 है सैटर्न। अब 8 एक्टिव हो गया तो काम कैसे होंगे, स्लो स्लो, ठीक है, धीरे धीरे काम चलेंगे। फिर हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रगल्स होंगी। तो इनके लिए 8 के लिए सबसे अच्छा होता है वैसे बैंकिंग फाइनेंस, तो ये 9 आराम से वो कर लेता है, तो इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन यही रहेगा। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि 9 तो है फास्ट, उसका तो फायर एनर्जी जैसी है। 8 हो गया कूल, वो धीरे धीरे चलेगा। तो वहाँ पर फिर रिलेशनशिप में एक ठंडा और एक गर्म, तो वहाँ पर फिर रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े से आते हैं, तो उनको वहाँ पर एफर्ट्स डालना पड़ता है। 8 एक्सप्रेस करेगा नहीं जल्दी से, और 9 को चाहिए कि एक्सप्रेस करे। क्योंकि फिर ईगो आ जाती है ना। तो प्रॉपर जो 9 है और जो प्रॉपर 18 है उनके साथ ज़्यादा इशू है, 27 वाले के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 की एनर्जी सॉफ्ट भी आ गई ना, तो वो एक्सप्रेस करता है। 2 तो बहुत इमोशनल होता है, एक्सप्रेस कर देता है, और 7 की भी एनर्जीज हैं। तो 27 इज बेटर देन 9 एंड 18 रिलेशनशिप में अगर हम देखते हैं तो। अगर ये लेजी रहते हैं ना तो इनको दिक्कत आती है, इसीलिए इनको बोलो कि कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में। सो 27 वाले को हमेशा नी में प्रॉब्लम, लेग रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। एग्जाम्पल है हमारे पास इन आवर रूम, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज विद अस 1 है, बाकी हम और रिसर्च करेंगे और पता लगेगा धीरे धीरे। आप देखना, और आजू बाजू में ये कॉम्बिनेशन में मिलता है आपको, फिर बताना। चलिए, नाउ लास्ट कॉम्बिनेशन 81, 9 एंड 9। अब 9 एंड 9 दोनों तरफ आ गया रेड प्लैनेट मार्स, सेनापति दोनों तरफ। अब ये कैसा होगा, एवरेज, ठीक है। सक्सेस तो मिलेगी इनको, पर रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। ये कहेगा कि सात्विक जीवन की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे ये, कि इनको चाहिए कि बस हाँ सात्विक लाइफ हो, ठीक है। पर कभी कभी पर्सन खुश होता है, अपनी लाइफ में बहुत खुश मिलेगा, और कभी कभी दूसरों की एडवाइस में आकर ये परेशान भी हो जाता है। तो यहाँ पर इनका ये देखा गया है। अगर कोई इनको आकर कोई एडवाइस भी करेगा ना तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इनको पसंद नहीं आता 9 वालों को। इनको चाहिए कि अपने कंफर्ट्स में ये रहें, और अगर कोई आकर इनको कुछ बोल दे तो दे डोंट लाइक, तो इनको पसंद नहीं आता। या तो इस तरह से मिलेंगे बहुत सात्विक, या इनको बिल्कुल भी वैसा नहीं रहना, तो ये कई बार ऑपोजिट आ जाता है। इनको वैसे ज़्यादातर देखा गया है कि इनको सात्विक लाइफ ही पसंद है। दे डोंट लाइक एनी फिजिकल इंटीमेसी, रिलेशनशिप में इनको वो नहीं चाहिए, सेक्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनको कंफर्ट नहीं मिलता अगर ये तो वहाँ पर इश्यूज आते हैं। अगर हस्बैंड का कॉम्बिनेशन जैसे 9 का है और वाइफ का कुछ और है, तो फिर वो एक पार्टनर की डिजायर्स फुलफिल नहीं होती, तो वहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती है, तो फिर वहाँ पे बेड कंफर्ट्स नहीं आ रहे हैं इनको, तो वहाँ पर इश्यूज आते हैं। तो इनके लिए प्रोफेशन अगर देखा जाए तो 3 और 5 के प्रोफेशंस भी अच्छे हैं, और 9 के भी अच्छे हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 81 कॉम्बिनेशन, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर्स, कल से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। अब ये हो गया है 348, 50 हो गया समझ लो। अब बताओ कोई डाउट है 81 कॉम्बिनेशंस में? आ गया समझ में अच्छे से सारे कॉम्बिनेशंस? अब मैं ये वाली भी ना डाउनलोड उस पर कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी वीडियो, यूट्यूब पर भी कर दूंगी, फेसबुक पर, जिसको जैसा कन्वीनियंट हो फिर वैसे आप देख लेना, ठीक है। तो पूरा 81 कॉम्बिनेशंस का भी इकट्ठा यूट्यूब पे मैं फिर आ जाएगा सारा। 3 तो मैं कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी, ये वाली भी कर दूंगी। अब मास्टर नंबर भी हमने बेसिक में तो कर लिए थे, पर अब आप लोग जैसे अमीशा जी हैं, स्मिता जी, तन्वी जी, इन लोगों ने नहीं किया मास्टर नंबर, तो मास्टर नंबर भी एक बार कल करवा देते हैं, जल्दी हो जाएगा 10 मिनट्स में। आप लोग अपने नोट चेक कर लेना जिनका हो गया है, उसके बाद फिर हम चलेंगे मिसिंग नंबर्स की तरफ,
ठीक है, अगर कुछ अभी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब आप ये रिलेट करना शुरू करो, जो जो आपके आसपास में दिखते हैं आपको कॉम्बिनेशंस, देखो अगर कहीं लगता है कि हाँ ये पॉइंट नहीं मैच हो रहा है, सो वी कैन डिस्कस ऑन दैट कि हाँ कहाँ पे क्या इशू है। ठीक है, बाकी तो ये स्टडीज हैं सारी, तो जो हमने अपने वहाँ सीखा क्लासेस में, तो वही मैं निकाल के बता रही हूँ आपको। बाकी मेरी भी अपनी रहती है स्टडीज, जो जहाँ जहाँ जितने मेरे क्लाइंट्स रहते हैं या एप्स के ऊपर तो आते रहते हैं लोग, रोज ही होते हैं, तो वहाँ पर देखकर पता लग जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।